आप देख रहे हैं खबर बिहार और मैं हूं आपके साथ राजेश कुमार। तो क्या बिहार सरकार अब यूपी सरकार के नक्शे कदम पर चलने लगी है? दरअसल मुजफ्फरपुर रेप कांड के आरोपी के घर पर बुलडोजर चलाया गया, घर को घेरा दिया गया। इसका ऐलान कार्रवाई से पहले डिप्टी सीएम विजय सिन्हा ने किया था और इस कार्रवाई को लेकर सियासत भी शुरू हो गई है। सवाल सिस्टम को लेकर पूछा जा रहा है कि सिस्टम की खामियों के लिए दोषी लोगों पर कार्रवाई कब होगी। तो आखिरकार बीजेपी जो करना चाहती थी वो मुजफ्फरपुर में हुआ। रेप कांड के आरोपी के घर बुलडोजर चला दिया गया, उसके घर को ढाह दिया गया। इस कार्रवाई का आदेश बिहार के डिप्टी सीएम ने दिया। एनडीए सरकार, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी हर दोषी को कड़ी सजा देंगे, बख्शे नहीं जाएंगे अपराधी, ये सख्त चेतावनी दी गई है। और जो भी स्थिति हो, इनकाउंटर करने का, बुलडोजर से घर ढहाने का या उसकी अवैध संपत्ति को जब्त करने का, वो तमाम छूट प्रशासन को दी गई है। खोल करके एक्शन ले और एक्शन दिखाई पड़े, इसकी मॉनिटरिंग प्रभारी मंत्री के नाते मैं स्वयं कर रहा हूं। इस कार्रवाई से जेडीयू भी खुश है। जेडीयू को भी लगता है कि रेप कांड की पीड़िता को बुलडोजर से इंसाफ मिला है। मुजफ्फरपुर की घटना काफी पीड़ादायक है, लेकिन कानून का बुलडोजर रोहित सहनी जो इस घटना में शामिल था, 3 घंटे के अंदर रोहित सहनी पर कानून का बुलडोजर चला और उसे अपने स्थान पर पहुंचा दिया गया। लेकिन एक सवाल का तो जवाब दिया ही नहीं मिला, सिस्टम के दोषियों के खिलाफ कब बुलडोजर चलेगा? एसकेएमसीएच में इलाज में भी लापरवाही बरती गई और पीएमसीएच में 6 घंटे तक वो एम्बुलेंस में पड़ी रही। सरकार के स्तर से कोई सुध लेने वाला नहीं था। डॉक्टर पूरी तरह से लापरवाह रहे। आप डॉक्टरों के ऊपर कार्रवाई करके अपने आप को बचा नहीं सकते हैं। कांग्रेस पार्टी ने लगातार मुखर होकर आवाज उठाया और कांग्रेस पार्टी ने उसके संघर्ष की लड़ाई लड़ी और डिप्टी सीएम महोदय अब जाके उनकी नींद खुली है। एक आपके फोन कॉल पे उस बच्ची की जान बचाई जा सकती थी और उसके परिवार को मुआवजा दिया जा सकता था, लेकिन तब तक ये सरकार सोई रही। दरअसल इस बुलडोजर के दहाड़ने के बाद रेप के आरोपी ने सरेंडर तो कर दिया, लेकिन रेप कांड की पीड़िता को आरोपी ने जो जख्म दिया, वैसा जख्म स्वास्थ्य विभाग के सिस्टम ने दिया। 8 घंटे तक एम्बुलेंस में इलाज के लिए तड़पती रही, लेकिन नतीजा क्या निकला? मौत। तो फिर सिस्टम के दोषियों पर बुलडोजर कब चलेगा? ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। मुजफ्फरपुर रेप कांड के आरोपी के घर पर आज पुलिस बुलडोजर लेकर पहुंची। साथ ही आरोपी के घर पर पुलिस ने कुर्की की। कोर्ट के आदेश के बाद आरोपी मुकेश राय के घर की कुर्की करने के लिए बुलडोजर लेकर पुलिस की टीम पहुंची। बुलडोजर से आरोपी मुकेश के घर के ग्रिल को तोड़ा गया। घर के सामान को भी पुलिस ने निकाला। इसके अलावा आरोपी के पार्टनरशिप में चल रहे ढाबे पर भी कार्रवाई की गई। आप देख सकते हैं इन तस्वीरों के जरिए कि किस तरीके से आरोपी के घर को तोड़ने के लिए पुलिस की टीम वहां पर पहुंची। आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं किस तरीके से ये अवैध निर्माण पर कार्रवाई की गई और इस दौरान भारी तादाद में पुलिस बल वहां पर मौजूद रहे। मल्टीपल एंगल से कार्रवाई हो रही है। जो दरियापुर कसेल में घटना घटित हुई थी, उसके संदर्भ में ये जो फेमस ढाबा हमारे पीछे है, यहाँ पर पार्टनर हैं जो आरोपी हैं। तो फूड सेफ्टी का इंस्पेक्शन हुआ है। किसी भी प्रकार के फूड सेफ्टी के लाइसेंस नहीं पाए गए हैं। उसके लिए जांच रिपोर्ट तैयार की गई है, जिस पर कि आगे चल के कार्रवाई होगी। नंबर 2, जो इस तरह के कमर्शियल एस्टैब्लिशमेंट्स हैं, किसी भी तरह के रेस्टोरेंट वगैरह, यहाँ पर आपके डोमेस्टिक सिलेंडर्स जो एलपीजी के होते हैं, उसका उपयोग पूरी तरह से मना किया गया है। तुर्की रेप कांड के आरोपी की गिरफ्तारी नहीं होने पर और उसके फरारी की स्थिति में कोर्ट के निर्देश पर मुजफ्फरपुर की पुलिस जो है
बुलडोजर लेके उसके घर पे कार्रवाई शुरू कर दी है। और उसके घर ही नहीं, जो उसका होटल है जहां पे भी इंक्रोचमेंट मतलब अतिक्रमण को लेकर कार्रवाई शुरू की गई और यहाँ पर भी बुलडोजर की कार्रवाई की गई है। आप तस्वीर में देख सकते हैं कि यहाँ पे बुलडोजर की कार्रवाई हुई है और इसके घर पे भी जो है बुलडोजर की कार्रवाई की गई है। तो कहीं ना कहीं योगी मॉडल भी बिहार में अब देखने को मिल रहा है। और इसके पहले यह भी हम आपको बता दें कि मुजफ्फरपुर में डिप्टी सीएम विजय सिन्हा पहुंचे थे और पुलिस को भी उन्होंने सख्त आदेश दिया था कि जिस तरीके से अपराधी माने या इनकाउंटर से माने या फिर बुलडोजर की कार्रवाई से माने, उन पर पुलिस सख्ती दिखाए। तो मतलब कहीं ना कहीं जो मुख्य आरोपी मुकेश राय है उस पर पुलिस जो है पूरी कार्रवाई के मूड में दिखी है और इसको लेकर जो है पुलिस कार्रवाई भी कर रही है। पुलिस यहाँ तक भी कहा है कि जब तक वो सरेंडर नहीं करता है या उसकी गिरफ्तारी नहीं होती है तो कोर्ट के निर्देशानुसार आगे उस पर कार्रवाई करेगी। और पुलिस भी जो विजय सिन्हा डिप्टी सीएम जो विजय सिन्हा है उनका निर्देश जिस तरह से मिला है तो पुलिस भी जो है अब अपराधियों के विरुद्ध सख्त दिख रही है और उनके आदेशानुसार वह कार्रवाई के मूड में भी दिख रही है। तो कहीं न कहीं मुजफ्फरपुर में बुलडोजर की कार्रवाई देखने को मिली है जो योगी मॉडल को दर्शाता है। मनीतोष कुमार, जी मीडिया, मुजफ्फरपुर।